सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने साफी भाई का जिन्होंने हमें टाइम दिया। बात तो थोड़ी सी बूसर जी कर रही हैं जी। हम लोग ये अपनी आवाम तक मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह का बड़ा फजल है। मैं सबसे पहले अपने मेरे मोहतरम साद रिजवी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझ पर इत्मीनान किया और मुझे उन्होंने ये हुक्म दिया कि आपने जाके गुजरात में इलेक्शन लड़ना है। और हमने जी गुजरात में इलेक्शन लड़ के दिखा दिया है। और अल्लाह का बड़ा फजल है लामा शाह चिश्ती साहब, लामा अरशद साहब का और हमारे जितने भी इधर TLP के अहदेदारान बैठे हुए हैं, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे पता चला कि जी इन्होंने वफा की है मेरे साथ। और अल्लाह के फजल करम से इन्होंने जो मेरे साथ वफा की है, मैं सारी ज़िंदगी भी इनका आसान नहीं उतार सकता। और मैं यही सबको मैसेज देना चाहता हूँ कि जो वर्कर ने जिस वर्कर ने मेरे नबी और दीन के लिए वोट दिया है, उनको अल्लाह ताला इस्तिकामत दे और ज़्यादा तरक्की करने की कोशिश हो। कि हम लोग कोशिश करें कि आप इस जमात के साथ बस्तियाँ हमारी आगे से ज़्यादा बढ़ के होनी चाहिए। और जिन जिन भाइयों ने बहनों ने मुझे वोट दिया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ये मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग तगड़े हो जाएं। आप लोग हारे हुए नहीं हैं, आप लोग जीते हुए हैं। हमारा जिनके साथ मुकाबला था, हम उनसे विनिंग पोजीशन में हैं। और अल्लाह के फजल करम से आपको ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि हम लोग हारे हुए हैं। आप लोगों ने अल्लाह और दीन के लिए वोट दिया है और आपको इसका अजर जो है ये अल्लाह ताला ने इधर भी देना है और आहत में भी देना है। और मेरी जितनी भी जमात के दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। खासतौर पर लामा शाह चिश्ती साहब का, लामा अरशद साहब का, अदनान हावर साहब बैठे हुए हैं, काजी शाहिद साहब बैठे हुए हैं और जितने भी मेरे इधर भाई आके बैठे हुए हैं। हम लोगों ने सिर्फ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की है कि हमारा जो मिशन था, हमने अपने मिशन में कंप्लीट हुए हैं। और अल्लाह के फजल करम से जिनके साथ हमारा मुकाबला था वो हमसे हारे हुए हैं। और हमें अफसोस नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान में जो है ये सबको पता है कि अल्लाह के फजल करम से हम लोगों को ये एक हमारे दिल में ये मलाल नहीं है कि हम लोग हारे हुए हैं, हम लोग जीते हुए हैं। हम लोगों ने वोट जो हमको लोगों ने दिए हैं, वो लोगों के जो वोट है उन्होंने अपने अल्लाह और नबी के लिए दिए हैं। और मैं एक गुजरात सिटी की आवाम को, अपने जितने भी मेरे गाँव के लोग सुन रहे हैं, जो मेरे गुजरात सिटी की आवाम है, मैं आपको कहता हूँ कि और मजबूत हो जाएं। 1 साल बाद फिर इलेक्शन आएगा इंशाल्लाह ताला, हमने फिर लड़ाई करनी है, इनसे फाइट करनी है। और इलेक्शन के जरिए, वोट के जरिए, जैसे आप लोगों ने इनका अपना जमीर जो है ना अंदर से खत्म हो चुका है। इनको ये पता है कि ये इलेक्शन हार चुके हैं, लेकिन आपको पता है जिन मशीनरियों ने इनको जिताने के नोटिफिकेशन जारी किए हैं, ये एक के साथ नहीं हुआ, ये जिसके साथ भी हुआ है सबको पता है। और हम ये चाहते हैं अवामी नुमाइंदे के तौर पे कि अवाम जो है अपना मैंडेट तस्लीम करे कि आप लोग इंशाल्लाह ताला विनिंग पोजीशन में है। तकरीबन 5000 के लगभग है जो फॉर्म 47 है। आप तीसरी पोजीशन पर आए हैं, तीसरे नंबर पर आए हैं, तो क्या समझते हैं आपका जेन्युइन वोट कितना है और आपको कितना दिया गया? देखिए नहीं, अल्लाह के फजल करम से हम सेकंड पोजीशन में हैं। हम PTI ने जो वोट डाला है, अवाम ने जो वोट डाला है, मुदस्सिर मशाना साहब मेरे मुकाबले में थे, शाफे साहब मेरे मुकाबले में थे। शाफ एहसान साहब तीसरी पोजीशन में है, ठीक है, हम लोग सेकंड पोजीशन में हैं। हम लोग एक्सेप्ट करते हैं ना, हमारे जो वोट हमें कास्ट हुए हैं उन वोटों में हम लोग सेकंड पोजीशन में हैं। हाँ, हम लोग ये तस्लीम करते हैं कि PTI ने अपने वर्कर को, अपने नुमाइंदे को वोट डाले हैं। PTI के लोग बाहर निकले हैं, जो मेरे भाई मेरी बहनों ने PTI को वोट डाला है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिन्होंने हमें वोट डाला है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये एक और चीज बताऊं, मैं लोगों को चाहिए था कि दीन के लिए वोट डालते, अल्लाह के लिए वोट डालते, लेकिन हम लोग किसी को ये नहीं कहते कि आप लोगों ने क्या किसको क्यों वोट डाला है। हमेशा ये चीज को आपने एक्सेप्ट करना चाहिए। हम लोग इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि हम लोग मुदस्सिर मशाने से हारे हुए हैं। अच्छा, आपकी नजर में आप तीसरे नंबर वाले जो कह रहे हैं पहले नंबर पे लाए साहब वो पहले नंबर पे हैं, सेकंड नंबर पे हमें मेरे जो जाती वोट है, मेरे पास जो फॉर्म है हमारे पास, हमने जो काउंटिंग की है उस काउंटिंग में हमारा वोट 19,000 बनता है। 19,000 वोट है हमारा। तो जो शाफे साहब है उनका वोट बनता है 16,000। मैंने उनकी भी काउंटिंग की है, ठीक है। हमारे पास फॉर्म मौजूद है, कोई बंदा भी आके हमारे साथ चैलेंज करना चाहता है आके बैठ के चैलेंज कर ले। हाँ, लेकिन हम लोग किसी RO के दफ्तर नहीं जाएंगे। हमारा ना DC साहब से ना कोई DPO साहब से, ना RO साहब से। हमें पता है हमारे साथ किसने क्या किया, ठीक है। ये कौन सा गुजरात में हुआ है, हम लोग किसी को ब्लेम क्यों करें, ये पूरे पाकिस्तान में ऐसे हुआ है। तो हम लोग इस चीज से बड़े उम्मीद है कि हम लोग हमारी जमात ने हमारे साथ वफा की है, हमारे भाइयों ने बहनों ने हमें जो वोट दिए हैं वो 19,000 वोट है। अच्छा, जिस तरह
आप समझते हैं कि हुआ है लोग आपके वोट के साथ? आप सबको पता चल गया है मुल्क कौन चला रहा है, ठीक है, लेकिन अवाम को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, हम लोगों ने दोबारा निकलना है एक समुंदर बन के, हम लोगों ने दोबारा निकलना है एक समुंदर बन के। हाँ, जो कि अवाम ने पहले थोड़ी सी गलतियां की हैं, आज के बाद हमें ये समझ आई है कि हमने इसको ज्यादा मजीद इसको हमने मजबूत करना है और आगे इंशाल्लाह ताला हमने इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ना ही लड़ना है। और मेरी जमात जो है, मैं अपनी जमात को यही मैसेज देना चाहता हूं कि अल्लाह के फजल से जब तक मेरी जिंदगी है मैं आपका खादिम हूं और मेरी जमात जो है, मैं अपनी जमात के साथ हूं। मैंने एक बात की थी इलेक्शन लड़ने से पहले कि जब तक मेरी जिंदगी है मैं तरीके लब्बैक के साथ हूं और इंशाअल्लाह मैं अपने नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को तख्त पे लाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जिंदाबाद, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और शाफे साहब जो है ना, वो अपने आप को ये एक्सेप्ट कर लें अपने ज़मीर में। अल्लाह ताला ने एक इंसान के अंदर भी ज़मीर रखा हुआ है, अपने ज़मीर को ये एक्सेप्ट करें कि वो हार चुके हैं हमसे। अदील अरसे से शाफे साहब हारे हुए हैं। ये बेशक शाफे साहब का कोई दिल हो ना, मेरे साथ बैठ जाएं और काउंटिंग कर लेते हैं दोनों बैठ के, दोनों भाई, तो उसमें ये पता चल जाएगा कि शाफे साहब जीते हैं कि अदील अरशद जीता है। तो इसमें आप पीटीआई की किसी की सपोर्ट करने नहीं जा रहे, क्योंकि हम लोगों ने अपने मैंडेट को नहीं, हमने अपने लिए नहीं फाइट की, क्योंकि हमें पता है हम अदालतों में जाएंगे, जहां भी जाएंगे, इस फाइट का कोई मकसद नहीं है। मकसद ये है कि हम 1 साल बाद इलेक्शन आए, 6 माह बाद इलेक्शन आए, 2 साल बाद इलेक्शन आए, दोबारा हम लोग फाइट करेंगे। जब तक हमारी जिंदगी है हम इसके साथ फाइट करते रहेंगे, अपने वोट के साथ, अपने वोट का हक देते रहेंगे और वोट के साथ हम फाइट करते रहेंगे। देखिए नहीं, पीटीआई को सपोर्ट हम लोग, हमारे साथ साहब ने क्या दिया कि पीटीआई को हम उस चीज की सपोर्ट कर सकते हैं कि जो 45 फार्म है वो हम उनको दे सकते हैं, लेकिन ये कि हम लोग उनके साथ फाइट करें साथ होके नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जमात हम मजलूम के साथ है, हमारी जमात का मंशूर है और इंशाल्लाह ताला हमें इस बात का पता है, हमें इस बात का पता है कि अल्लाह के फजल करम से हम लोग विनिंग पोजीशन में है, ठीक है। और हमने अपने अल्लाह नबी को जान देनी है, हमारे अल्लाह नबी ने हमें विनिंग पोजीशन दी है, इसलिए हम लोग अपने दिल से खुश हैं और अल्लाह के फजल करम से हम लोग खुश हैं। जी ठीक। और हमारे मरकजी कायद जो है लामा साद रिजवी साहब, उनका जो भी हुक्म हुआ इंशाअल्लाह हम उसके ऊपर लबैक करेंगे। और आपको एक अवाम को मैं मैसेज देना चाहता हूँ, सिटी गुजरात के जिले के लोगों को, कि साद रिजवी साहब 24 तारीख को आ रहे हैं। जैसे हमने उनका पहले इस्तकबाल किया था गुजरात आते हुए, इस दफा हमने बढ़ चढ़ के उनका इस्तकबाल करना है। और वो सिर्फ यूसी के लोगों को, वोटरों को शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि जिन्होंने लबैक के लिए बाहर निकले, टीएलपी के लिए बाहर निकले, टीएलपी को वोट डाला और मजबूत हो जाए अवाम ज्यादा कि हमने नेक्स्ट टाइम भी ऐसे बाहर निकलना, ऐसे वोट डालना। ये चीजें ऐड कर लियो ना फिर तुसी। हां ठीक है जी, ऐसे मैसेज देना चाहते सा और शुक्रिया अदा करना चाह, एक शुक्रिया आ गया, मैं अपनी जमात का शुक्रिया अदा कर छड़िया बस।